रियलिटी क्वेस्ट के पार्ट 2 के अंदर आप सभी का स्वागत है। तुम्हें याद होगा पार्ट 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे मेन कैरेक्टर दोवान हाजी, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, लेकिन उसको स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट गेमर। लेकिन जब छुट्टियां पड़ती है वो घर पर आता है तो उसके मजे अलग ही होते हैं, क्योंकि वो इतने घंटों से गेम खेल रहा था जो कि ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी के पार चली जाती है एंड फाइनली वो मर जाता है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम पॉप अप होता है जो कि उसे पूछता है क्या तुम एक गेमर की लाइफ जीना जाओगे। वो उसको एक्सेप्ट करता है एंड अगले ही सेकंड वो पहुंच जाता है पास्ट के अंदर, जहां पे उसकी लाइफ ही एक गेम बन चुकी थी। और फिर दोवान एक एक करके सभी इल्जिंग यानी कि बुलिस को पीटना शुरू कर देता है और फिर उसका नाम इतना पॉपुलर हो जाता है कि इल्जिंग की एक गैंग से एक लॉन्डिया जिसका नाम होता है सियोन, वो उसके पास आई होती है उसे रिक्रूट करने के लिए। इन सभी के बीच में दोवान एक और बुली से मिलता है जो कि उसको बचपन में बुली किया करता था इन मिडिल स्कूल, जिसका नाम होता है सीहुन। एंड रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए दोवान को सीहुन को हराना था और वो कैसे जैसे कर कुछ ट्रिक्स लगाकर अपने क्रिटिकल अटैक से उसे हरा देता है। और फिर बोरामे का रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद दोवान फैसला करता है कि वो एक एक करके सभी इल्जिंग्स को उड़ा देगा, क्योंकि सिस्टम उसे मिशन ही वो दे रहा होता है। और फिर दोवान जाता है एक बिल्डिंग के अंदर, जहां पहुंचने के बाद वो वहां के लॉन्डो को पीट देता है विद सीहुन। वो सीहुन से कहता है कि मैं तुझे रिप्रेजेंटेटिव बना दूंगा अगर तू मेरे साथ आएगा तो। और फिर दोवान को यूसियोंग, जो कि स्लिम गैंग का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसे बताता है अबाउट हिज डैड। हमें पता चलता है कि दोवान के डैड एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, लेकिन यूसियोंग उसे बताता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड किलिंग मूवमेंट था, यानी कि ये एक मर्डर था। फिर यूसियोंग दोवान को बताता है कि बोंगचोन के रिप्रेजेंटेटिव यानी सियोंगयोंग के पास एक यूएसबी है जिसके अंदर दोवान के डैड को मारने वाले की वीडियो है। एंड ये पता चलने के बाद दोवान चला जाता है सीधा उसके पास, लेकिन दोवान को वो इतना पीटता है कि दोवान बेहोश हो जाता है। और फिर दोवान के सामने एक और क्वेस्ट आता है। अब उसका क्वेस्ट होता है उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, उसे शुरू करनी एक नई ट्रेनिंग। और 2 महीनों तक दोवान अजीबोगरीब ट्रेनिंग करता है और फाइनली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो पहुंचता है सियोंगयंग के पास। सियोंगयंग बोलता है देख मुझे पता नहीं तू यहाँ पे क्या करने आया है, लेकिन सिर्फ 2 महीनों के अंदर तू ऐसा क्या उखाड़ लेगा, तू मुझे मार लेगा, आजा भाई। तो अगर तू सच में मरना चाहता है तो मैं तुझे तेरे डैड के पास ही भेज देता हूँ। एंड इसी के बाद सियोंगयंग उसके ऊपर किक करता है, पर लिटरली दोवान उस अटैक को ऐसे रोक देता है जैसे कि वो अटैक था ही नहीं। एंड दोवान आज की शुरू करने से पहले मैं तुझसे बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, आखिर तुझे वो एविडेंस कहाँ पर मिला। फिर वो अटैक करने के लिए दोबारा आगे बढ़ता है, दोवान के फेस पे पंच करता है, पर दोवान उसको पहले ही रोक देता है। सियोंगयंग बोलता है कि मैं तुझे क्यों दूं एविडेंस, एंड देन दोवान सेज कि अगर तुझे बताना है तो बता दे, नहीं तो थोड़ी देर बाद तो खुद ही बताने लगेगा। एंड दोवान लिटरली उसको जो पीटता है उसके बाद। लेकिन तभी हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पे यूसियोंग और सियोंगयंग बैठे होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं उस एविडेंस के रिलेटेड। जहाँ पर सियोंगयंग पूछता है कि यूसियोंग तुझे क्या लगता है जो क्रिमिनल इस वीडियो के अंदर है क्या उसी को तू ढूंढ रहा था। एंड वो बोलता है हाँ। देन ही सेज कि अरे मुझे पता ही था, मुझे देखो पहले ही दिखा देना चाहिए था। यूसियोंग बोलता है कि क्या तुझे इसे दोवान को नहीं देना चाहिए। एंड ही सेज कि मैं इतना प्रेशियस एविडेंस ऐसे उसको थोड़ी ना दे दूं, उसके डैड के डेथ से मुझे क्या लेना देना। यूसियोंग बोलता है कि अगर उसने खुद नहीं देखा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इस बात को। अगर मैं उसे बता भी दूं कि कल्प्रिट कौन है तो वो और ज्यादा डेस्परेटली ट्राई करेगा वीडियो फाइंड करने के लिए। सियोंगयंग बोलता है एनीवेज मैं उसको वीडियो तो नहीं देने वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो खुद लेने के लिए यहाँ पर आए तो भी, क्योंकि वो मुझसे ले ही नहीं पाएगा एविडेंस। और फिर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे दोवान ने उसका हाथ ग्रैब कर रखा होता है और इस टाइम तुम साइज डिफरेंस देख सकते हो। एक बात मुझे कभी समझ नहीं आती कि व्हाट इज दिस। जब भी कोई मैं मानवा पढ़ता हूँ, मैं मांगा पढ़ता हूँ, कैरेक्टर्स फाइट करते हैं, ट्रेन करते हैं, लंबे हो जाते हैं, लंबे। वेल इट इज रीजनेबल बिकॉज ये अपने टीनेज ईयर्स में होते हैं, 19, 20, 17, 18, जिस वजह से ये लोग इतना ट्रेन करते हैं तो इनकी बॉडी तुरंत हार्मोन्स रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, ये लोग लंबे हो जाते हैं। एंड रियलिटी के अंदर भी ऐसा हो सकता है अगर हम टाइम रहते अपने टीनेज ईयर्स के अंदर अच्छी प्रॉपर डाइट लें, प्रोटीन वाली, जो कि अपनी डाइट में कभी मिलती नहीं है, बात अलग है। एंड साथ में हम हैवी ट्रेनिंग कर सके जिम जाकर। खैर आई नो हमें जिम भी नहीं जाने दिया जाता। I don't know but life sucks यार। और जब तक तुम्हारे पास वो कंट्रोल आता है कि तुम जिम जा सको, तुम प्रॉपर डाइट ले सको, तब तक तुम्हारे टीनेज ईयर, द ग्रोथ ईयर्स जा चुके होते हैं और तुम पहुंच जाते हो अपने 20s के अंदर। एंड that's how this life is. I mean you can't do anything about it.
सो जस्ट मूव ऑन। खैर अभी सियोंग योंग सोच रहा होता है कि ये सेम लौंडा है ना जिसको मैंने पहले मारा था, भाई ये इतना बदल कैसे गया। अब इनकी फाइट जारी होती है, किसी के बीच हम दोबारा यू सियोंग और उसका फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर यू सियोंग से वो कह रहा होता है कि अगर वो आएगा भी तो क्या ही कर लेगा, अब तक तो उसने जितने लौंडों को हराया वो सब स्मॉल फ्राइज थे, जो रियल लौंडा है वो मैं हूँ, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोंगच्योन। तुझे लगता है क्या वो मुझे हरा पाएगा? वेल हाँ भाई, हरा नहीं, तेरे को पहल के जाएगा। एंड ऐसा ही कुछ यो सियोंग भी कहता है, वो कहता है कि देख हरा तो नहीं सकता, एटलीस्ट नॉट येट, लेकिन आई डोंट नो ही इज अ हेला यूनिक। एंड इसी के बाद सियोंग योंग बोलता है अच्छा तो सच में यूनिक है हाँ? तो चल फाइट जारी रखते हैं। फिर वो दोवान के ऊपर दोबारा पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, पर दोवान उसको अपर कट दे मारता है एंड इट वाज डायबॉलिकल। एंड फिर एक पंच मारता है जिससे वो जमीन में जाकर टकराता है एंड देन ही सेज फन टाइम इज ओवर। लेकिन सियोंग योंग जोर जोर से हंसने लगता है, वो कहता है कि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तेरे से, अब मुझे फाइनली एक प्रॉपर फाइट करने मिलेगी। अब इसके बाद सी शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बोंगच्योन के इस लॉन्डे को जो कि डेप्यूटी होता है सेकंड इन कमांड। इसके पास एक बच्चा आता है जो कि उससे कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव साहब का जो अलार्म है वो कब से वाइब्रेट हुए जा रहा है। वो कह रहा है कि बहुत तगड़ा वाइब्रेशन हो रहा है रूम के अंदर, और ये वाइब्रेशन कैसा है तुम खुद ही देख लो ना। इनकी जो फाइट चल रही है वो दीवारों तक टकरा रही है, जंप कर रहे हैं लोग, हवा में लड़ रहे हैं। भाई सियोंग योंग कह रहा होता है मैं यकीन नहीं कर सकता, तो 2 महीनों में इतना बदल गया, दैट्स रियली इंप्रेसिव। लेकिन लगता नहीं तेरा कॉम्बैट इतना अच्छा हुआ है। एंड उसके बाद वो उस पे अटैक करने वाला होता है, पर दोवान उसके पीछे जंप कर कर बच जाता है। एंड तभी फिर सियोंग योंग उसके ऊपर क्लोजिंग करता है पंच करने को, और इतना तगड़ा पंच करता है कि दोवान दीवार में जाकर भिड़ता है। एंड देन दोवान सेज क्या तू हमेशा से इतना बोलता था? एंड या सच में मतलब उसने इतना कभी बोला नहीं, वो कम बोल के निकल जाता था बिकॉज ही थिंक्स ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सियोंग योंग कहता है देख जब भी कोई फाइट प्रॉपर होती है तो मुझे एक्साइटमेंट होती है। दोवान सेज वाह पहली बार मैं ऐसी बातें सुन रहा हूँ किसी से, लेकिन मैं तुझे पंच करने से रेजिस्ट नहीं कर सकता। एंड दोवान उसको एक पंच मारता है, वो घूम जाता है, पर तभी वो एक किक कर देता है एंड दोवान को भी काफी डैमेज होता है। देन उसको वो एक और पंच मारता है, फिर एक और पंच, फिर एक और पंच, एंड देन दोवान के सर को ग्रैब कर कर उसमें नी दे मारता है। लेकिन 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 दोवान ने अपने हाथों से उसकी नी रोक ली होती है एंड उसके बाद वो उसको एक पंच मारता है जिससे कि लिटरली वो पीछे जाकर गिरता है। और फिर दोवान शुरू करता है अपने जैब्स, एक के बाद एक पंच, एक के बाद एक जैब। लेकिन सियोंग योंग इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, वो कहता है बस इतनी ताकत थी। लेकिन तभी दोवान कहता है अब आएगा फाइनल अटैक एंड इसके बाद तेरी कहानी खत्म। एंड दोवान फिर अपना पंच रेडी करता है और फिर एक क्रिटिकल हिट जाकर उसे लगता है एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ बोंगच्योन रिप्रेजेंटेटिव सियोंग योंग। एंड इसे हराने के बाद दोवान यहाँ से यूएसबी लेकर चला जाता है। अब इसके बाद सी शिफ्ट होता है, हम भी बोंगच्योन के मेंबर्स को देखते हैं जो कि सारे अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलने आए हैं, पूछने की भैया हो क्या रहा है रिप्रेजेंटेटिव। एंड वो लोग उसके पास जाएं उससे पहले सीढ़ियों में हमें देखने मिल जाता है यू सियोंग। बोंगच्योन का डेप्यूटी बोलता है कि यू सियोंग तू यहाँ पर क्या कर रहा है? यू सियोंग कहता है मैं तुम्हें रोकने आया हूँ ऊपर जाने से। फिर वो लौंडा कहता है इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है तेरे अंदर जबकि तू किसी और के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि सिक्योरिटी अलार्म बंद कैसे हो गया, लगता तो है सच में ऊपर कुछ धांसू चीजें चल रही है। इस फैक्ट को जज करते हुए कि तू यहाँ पर बैठा है, लगता तो नहीं कि सियोंग योंग है यहाँ पर, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तू मार खाने वाला है। मैं बस चिंता कर रहा था कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है एंड इसलिए मैंने सारे मेंबर्स को बुला लिया बोंगच्योन के यहाँ पर। तो मैं तुझे एक और बार पूछता हूँ आखिर तू यहाँ पर क्यों बैठा है? यू सियोंग बोलता है मैंने कहा ना किसी को ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं। फिर लौंडा कहता है अच्छा लगता है तुझे बात समझ नहीं आ रही है, तुझे पीटना ही पड़ेगा। यू सियोंग बोलता है देखा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम सभी को मुझसे भिड़ना पड़ेगा। अब इसके बाद सी शिफ्ट होता है एक फ्लैशबैक के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं यू सियोंग और अपना दोवान बात कर रहे होते हैं। ये 2 महीने पहले का फ्लैशबैक है जहाँ पे दोवान कह रहा होता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे डैड के साथ ऐसा हुआ था। यू सियोंग कहता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अब तू क्या करने वाला है? दोवान कहता है मैं यूएसबी लेकर आऊंगा उस लौंडे से। मैं जानता हूँ सियोंग योंग ने मुझे पहले मारा लेकिन अब मेरे पास एक तरीका है उसे हराने का और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब मैं रेडी हो जाऊंगा आई एम गोना फाइंड हिम एंड चेक द एविडेंस विद माय ओन आईज। और फिर सी शिफ्ट होता है अगेन एंड जब दोवान जा रहा होता है बोंगच्योन के रिप्रेजेंटेटिव को मारने के लिए तो वो कॉल करता है यू सियोंग को एंड कहता है मैं जा रहा हूँ टू द बोंगच्योन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, मुझे एड्रेस बता। एंड फिर सी शिफ्ट होता है अगेन प्रेजेंट के अंदर जहाँ पर यू सियोंग उन सबसे कह रहा होता है मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूँ, पहली पीछे हट जाओ या फिर दूसरी आ जाओ भिड़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन हियर ऑल एट वंस, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। अब ये लोग लड़ना शुरू करे उसी से पहले यहाँ पर दोवान आ जाता है। सीढ़ियों से उतरते हुए दोवान बोलता है यू सियोंग तू यहाँ
यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये लौंडा तो डंजन बॉस था ना पहले के टाइम का। फिर डंजन बॉस कहता है, ओए दोवान तू यहाँ पर क्या कर रहा है? यू सियोंग बोलता है, मैंने बताया ना मुझे चीजें ड्रैग करना पसंद नहीं। एंड इसी के बाद वो दोवान को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर जब ये बोंगचून के लौंडे सब पहुंचते हैं अपने लीडर साहब को देखने के लिए, तो वो देखते हैं कि वो ब्लीड करते हुए खड़ा हो रहा है। एंड सभी लोग कहते हैं ये एजेंसी का मैस कैसे हो गया? क्या दोवान ने ये सब किया है? सियोंग योंग कहता है, तुम लोग कितना चिल्लाते हो, इस चीज का ज्यादा फस मत करो, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब जब तुम लोग आ ही चुके हो तो सफाई करना शुरू कर दो। एंड मन ही मन ये कह रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मुझसे मिलेगा दोवान, आई एम गोना स्क्वीज आउट एग्जैक्टली हु आर यू। दोवान आस्क कि यू सिंह तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या तू मेरे लिए यहाँ पर आया है? देन यू सिंह सेज कि सबसे पहले तो वीडियो चेक कर, उसके बाद बात करते हैं। एंड फिर दोवान जैसे ही वीडियो देखता है, वो देखता है उसके डैड की गाड़ी। उस गाड़ी के पास एक लौंडा आता है जो कि उसके डैड की गाड़ी के अंदर कुछ गड़बड़ी कर देता है। दोवान बोलता है कि इसने जानबूझकर मेरे डैड की ब्रेक के साथ ऐसा क्यों किया? वेल यू सिंह तूने कहा था कि जो कल्प्रिट है वो आसपास ही है, तो क्या जानता है तो वो कौन है? यू सिंह कहता है कि ध्यान से देख कि आखिर उसने क्या पहना है। एंड जैसे ही दोवान देखता है कि उसने आखिर क्लोथ कौन से पहन रखे हैं, दोवान शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि दोवान की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फिर हम आते हैं एक और फ्लैशबैक के अंदर, जब दोवान के डैड ने सनशाइन फाउंडेशन के लिए ये यूनिफॉर्म क्रिएट की थी। दोवान के डैड उससे पूछते हैं कि आखिर ये कैसा लग रहा है? देन ही सेज इट सक्स। आई मीन देयर इज नो वे कि इल्जिन के लौंडे ये सब पहन के घूमने वाले हैं, अगर तुम इतनी यूजलेस चीज बना ही क्यों रहे हो? दोवान के डैड कहते हैं ये एक सेंस है बिलोंगिंग का। जो बच्चे फाउंडेशन में आते हैं आर मोस्टली दोस्त जिनको की अकेलापन लगता है या फिर वो लोग खो चुके हैं, लेकिन ऐसे ही छोटी छोटी चीजें उनको अपनापन दे सकती है और उसके बाद वो लोग एक दूसरे के ऊपर रिलाय होना शुरू होते हैं। दे विल स्लोली ब्रिंग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस टू ईच अदर्स लाइफ। वेल व्हाट डू यू थिंक? ये डिजाइन इतना ग्रेट तो नहीं है बट इट्स प्रीटी कूल राइट? दोवान यू सियोंग से कहता है, तो क्या जो कल्प्रिट है वो सनशाइन फाउंडेशन से था? यू सियोंग कहता है कि ऑफ कोर्स हम इस चीज से अंदाजा नहीं लगा सकते जस्ट बिकॉज उसने वो क्लोथिंग पहनी है, लेकिन हम जितना ज्यादा डाउट करें तो हाईली लाइकली ऐसा हो सकता है कि वो सनशाइन फाउंडेशन से था। एंड अब हमें जब ये पता है कि ये मर्डर था तो भी हम इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते पुलिस के अंदर, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता पुलिस को करने पे, क्योंकि ये केस कब का बंद हो चुका है और सिर्फ वीडियो से हम पता नहीं लगा सकते कि आखिर ये कौन है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये वीडियो आखिर आई कहां से। सियोंग योंग ने बोला था कि ये वीडियो उसके नंबर पे भेजा था किसी ने। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कल्प्रिट कौन था? दोवान सेज ना बिल्कुल भी नहीं। मेरे डैड के मरने के बाद सनशाइन फाउंडेशन डिसअपीयर हो गया और उसके साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन भी जो लोग वहां पर थे एट दैट टाइम। लेकिन जो बिल्डिंग थी जहाँ पे फाउंडेशन था वो तो वहीं पर होगी ना, मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। देन यू सियोंग बोलता कि अगर तू कल्प्रिट को ढूंढ लेगा तो तू क्या करेगा उसके साथ? दोवान सेज क्या ये ऑब्वियस नहीं है? आई एम गोना डिस्ट्रॉय हिम। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दोवान पहुंच जाता है स्कूल के अंदर। अब इतने टाइम से 2 महीनों से वो ट्रेनिंग में लगा पड़ा था क्योंकि उसे सियोंग योंग से यूएसबी लेनी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि स्कूल में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी मिड टर्म। एंड टीचर बोलता है कि मैंने इस टाइम क्वेश्चंस काफी हार्ड बनाए हैं तो अच्छे से पढ़ कर आना। एंड दोवान भी लाइक अबे यार मैं ट्रेनिंग में इतना ज्यादा बिजी था कि मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किया, अब मैं क्या करूं? तभी हमारा लौंडा जिहान दोवान से पूछता है कि क्या हुआ दोवान? दोवान सेज कि अरे यार मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। देन ही सेज अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ पढ़ना चाहोगे? दोवान सेज क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? और फिर स्कूल छूटने के बाद दोवान को जिहान अपने साथ ले जाता है अपने घर पर पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इसी के बीच जैसे जैसे ये लोग साथ चल रहे थे दोवान को सारी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे जिहान उससे पहले मिला था, दोनों बुली होते थे, फिर जिहान की थोड़ी सी हेल्प कर दी दोवान ने एंड देन अब वो लोग फ्रेंड बन चुके हैं। अब ये दोनों साथ में चल ही रहे होते हैं कि तभी दोवान के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है जहाँ लिखा था क्वेस्ट बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट जिहान यू ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड, रिवॉर्ड हिडन आइटम मिलेगा। दोवान सोचने लगता है जिहान को प्रोटेक्ट करना है जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, क्या जिहान डेंजर में आने वाला है? एंड इसी के बाद हम देखते हैं इन लॉन्डो को जहाँ पे ये लौंडा इस लौंडे को बता रहा होता है कि वो मेरा दोस्त है जिहान जो कि मेरे साथ मिडिल स्कूल में रहा करता था एंड ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड। अब फिर सीन शिफ्ट होता है, जिहान दोवान को लेकर अपने घर पर आ जाता है और यहाँ पर 4 दिन बचे होते हैं मिड टर्म शुरू होने में। एंड दोवान जैसे ही जिहान का घर देखता है बोलता है ये तेरा घर है? तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कहती है वेलकम होम जिहान, और तेरे साथ तुम्हारा दोस्त भी आया आज। दोवान बोलता है हेलो मिसेज यू, मैं जिहान का फ्रेंड हूँ दोवान। फिर ये लेडी कहती है कि अरे मैं तो जस्ट एक हाउसकीपर हूँ, मैं मिसेज यू नहीं हूँ। दोवान काफी शॉक हो जाता है, वो कहता है डैम भाई तेरे घर पे हाउसकीपर है। एंड जैसे जैसे दोवान सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है वो घर देखता है तो बोलता है भाई ये सब तो मैंने सिर्फ पहले ड्रामाज में देखा था। फिर जिहान कहता है तो ये मेरा रूम है। दोवान सेज ओके यंग मास्टर। एंड तभी जो हाउसकीपर होती है वो उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आती है एंड देन वो कहती है कि जिहान बहुत टाइम से किसी दोस्त को अपने घर पर लाया नहीं
है। दोआन सोचने लगता है मैंने तो जिहान के किसी दोस्त को देखा नहीं, जितने भी देखे सब बुलीज ही थे, इल्जीन्स ही थे उसके साथ जो कैरियोके में थे वगैरह वगैरह। अब कुछ घंटों बाद फाइनली इनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, दिन का शाम हो जाता है एंड दोआन जिहान को गुड बाय कर घर पर जाने लगता है। लेकिन तभी दोआन के सामने वो क्वेस्ट दोबारा अपीयर होता है। अब मिड टर्म शुरू होने में 3 दिन बचे होते हैं और दोआन यहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिहान बोलता है दोआन क्या हुआ? एंड दोआन बोलता है यार मैं और पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं शट डाउन हो जाऊंगा। देन वो ब्रेक लेने के लिए जाते हैं एक और रूम के अंदर। दोआन बोलता है अच्छा ये क्या रूम है? एंड देन ही सेज ये मेरा गेमिंग रूम है। दोआन बोलता है नो वे भाई, ये मेरा ड्रीम रूम है, तेरे पास ये मतलब जितनी बकेट लिस्ट में मैंने चीजें लिख रखी है सारे सब जी रहा है तू। जिहान बोलता है बट मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ गेम्स के अंदर। दोआन सेज कि हाँ तो तेरे पास गेमिंग रूम क्यों है? जिहान बोलता है ये तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे को लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट किया था और वैसे भी मैं ये पूरा सेकंड फ्लोर खुद ही इस्तेमाल करता हूँ, तो काफी सारी खाली रूम थे यहाँ पर। दोआन भी लाइक अच्छा एक बर्थडे प्रेजेंट, वेल वेल। एंड तभी दोआन की नजर एक और रूम पर जाती है। दोआन बोलता है अरे वो कौन सा रूम है? एंड ही सेज अरे वो तो एक स्टोरेज रूम है, उसका ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जो स्टोरेज रूम है ना इसमें इतने सारे सीक्रेट्स हैं, जब ये तुम्हारे सामने आएंगे तुम भी लाइक व्हाट द हेक। अब मिड टर्म शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब शाम के टाइम हम देखते हैं दोआन और जिहान दोनों स्कूल से जा रहे होते हैं अपने घर। दोआन जिहान से कहता है कुछ दिनों से मैं तेरा काफी टाइम ले रहा हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जिहान बोलता है अरे नहीं नहीं मुझे भी रिवाइज करने की जरूरत है, तो साथ में हमारा हो जा रहा और तुम्हारे साथ पढ़ने में काफी मजे भी आते हैं। दोआन से पढ़ाई करने में मजे व्हाट? दोआन जिहान से कहता है तू क्रैम स्कूल तो नहीं जाता ना, मतलब ट्यूटर व्यूटर लेने के लिए? जिहान बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं जाता, लेकिन मैंने पहले बहुत सारे लिए हैं। आई यूज्ड टू गो टू अबाउट 20 क्रैम स्कूल। एंड दोआन भी लाइक 20? एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसने 20 क्रैम स्कूल जो लिए ना, इसने सारे ने सब कुछ सीख लिया है। ही इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट ह्यूमन। जियान बोलता है वेल हाँ मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं गया था, आई लर्न वेराइटी ऑफ स्टफ्स देयर। एंड अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तब यहाँ पे एक लौंडा आता है जो कहता है लॉन्ग टाइम नो सी जिहान। एंड जिहान देखता है उसके सामने होता है गू मिन ली। जिहान पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर रहता हूँ? वो बोलता है कुछ दिनों पहले मैंने देखा था तू जा रहा था स्कूल से, उस दिन मेरे पास कुछ प्लान्स थे तो इसलिए मैं तेरे पास नहीं आया, लेकिन मुझे लगा यार अपने दोस्त से मिलना तो चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर आ गया तुझसे मिलने के लिए। अब जैसे जैसे जिहान और ये गुमिनली बात कर रहे होते हैं, दोआन देखता है कि जिहान कांप रहा होता है। दोआन उसको पीटने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। जिहान रोक लेता है उसको, भाई रुक जा यार अभी कुछ नहीं करना। जिहान सेज कि देख मैं तुझसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो दोबारा मुझसे मिलने कभी मत आना। दोआन जिहान से पूछता है कि कौन था वो तेरा दोस्त तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। जिहान सेज कि सॉरी दोआन, लेकिन आज हम लगता पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दोआन सेज अरे कोई बात नहीं आज मैं खुद से पढ़ लूंगा। एंड देन जिहान उसको गुड बाय करके चला जाता है। एंड दोआन सोचने लगता है कि सडनली ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है, लगता तो है क्वेस्ट कुछ काम आने वाला है। फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने मिलता है जहां हम देखते हैं जिहान को और ये लौंडा यानी गुमिन वो उसे अपने जो योगर्ट वाला पैकेट नहीं होता उसके ऊपर की जो कवरिंग नहीं होती वो उससे निकालता है। एंड ये योगर्ट काफी पुराना होता है जिस वजह से उस पर फंगस लगा होता है। एंड ये जिहान को कह रहा होता है उसे लिक करने के लिए। क्यों तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ये कहता है अरे अमीर लोग थोड़ी ना इसको लिक करते होंगे, लेकिन तू करेगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ अमीरों को योगर्ट के पील को लिक करते हुए। अब जिहान जैसे अपने घर पहुंचता है तो हाउसकीपर बोलती है कि जिहान तुम्हारे दोस्त? एंड जिहान बोलता है दोआन अपने घर पे चला गया, आज हम साथ में नहीं पढ़ने वाले। हाउसकीपर बोलती है अरे नहीं दोआन नहीं, तुम्हारे काफी सारे दोस्त ऊपर इंतजार कर रहे हैं। एंड जैसे जिहान को यह पता चलता है वो भागते हुए जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो फ्रेंड्स कौन है, द फ्रेंड्स फ्रॉम द मिडिल स्कूल। एंड तुम देखो भाई तुम देखो इन सभी ने सालों ने डाका डाल लिया जिहान के गेमिंग रूम के अंदर। एंड देन गुमिंग उसके पास आकर बोलता है अरे तू बैठेगा नहीं, तेरे दोस्त आए इतने लंबे टाइम बाद, चल चल बातें करते हैं, आज मैं तुझे अपने पुराने दिनों की याद दिला दूंगा भाई। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोआन को जो कि अपने घर नहीं गया होता। उसका प्लान था कि वो घर पर चला जाएगा, लेकिन उसका क्वेस्ट को देखते देखते वो समझ जाता है कि गड़बड़ होने वाली है। एंड देन दोआन जाता है उसके घर पर, रिंग बजाता है। देन उससे पूछने की कौन है? दोआन बोलता है कि मैं दोआन हूँ। हाउसकीपर बोलती है अच्छा दोआन, जिहान ने मुझे बताया था कि आज तुम नहीं आने वाले। वेल व्हाटएवर, पर जिहान घर पर नहीं है अभी, वो अपने मिडिल स्कूल फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं। क्या कुछ अर्जेंट था? तो तुम उसे कॉल करके क्यों नहीं ट्राई करते? दोआन से हाँ ठीक है सी यू नेक्स्ट टाइम। दोआन सोचने लगता है अच्छा अगर ऐसी बात है वो फ्रेंड के साथ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तभी दोआन के सामने क्वेस्ट अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने अपना सब्जेक्ट लॉस्ट कर दिया है भाई, क्वेस्ट की डिफिकल्टी अब बढ़ चुकी है, अब तुम्हें जिहान को प्रोटेक्ट नहीं करना है, अब तुम्हें उसे सेव करना है। दोआन फिर समझ जाता है कि जिहान खुद से नहीं गया, उसकी मर्जी के बिना उसे ले जाया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिहान गुमिंग के साथ यहाँ पर बैठा होता है और यहाँ पे काफी
काफी सारे लौंडे लपाड़े होते हैं। I mean, ये सारे यहाँ पे सब इल्जिन्स ही हैं, बुलीज ही हैं, जो कि पार्टी शार्टी मना रहे हैं अपनी। एंड ये सभी जिहान को कह रहे होते हैं पीने के लिए। जिहान नहीं पी रहा होता तो कहते हैं अबे यार सारा मूड खराब कर रहा है यार तू। एंड देन गुमिंग बोलता है अब मैं तुझे स्लैप करूंगा जिहान, क्योंकि तूने सारा मूड खराब कर दिया। मैं तुझे तब तक स्लैप करूंगा जब तक कोई मुझे रोक नहीं लेता, लेकिन आई एम श्योर कि कोई ना कोई तेरे लिए आएगा ही। I mean, सब दोस्त ही तो हैं। एंड फिर जिहान को जो मारता है ये लौंडा। तभी एक लौंडा कहती है तुम इतना जोर से क्यों से मार रहे हो, अगर उसने रिपोर्ट कर दिया हमें तो। गुमिन कहता है अरे जिहान ना ना ना, वो हमें रिपोर्ट नहीं कर सकता। अगर जिहान ऐसा करता है तो जिहान की मॉम को पता चल जाएगा क्या आखिर तुम्हें कैसा ट्रीट किया जाता है जिहान। अब इनका थोड़ा अल्कोहल खत्म हो जाता है तो ये लौंडा उनको कार्ड दे देता है, किसका, जिहान का, कि जाओ भैया लेके आओ। एंड दूसरी तरफ दोवान यहाँ पे हर एक कैरियोके सेक्शन में चेक करता है, हर एक गेमिंग सेंटर में चेक करता है भाग भाग कर, लेकिन तभी अचानक से जिहान कॉल उठा लेता है। लेकिन तभी जिहान का कॉल पे होता है गुमिन। वो बोलता है अच्छा तो तुम जिहान का फ्रेंड हो रे। दोवान बोलता है अच्छा तो तू वो लौंडा है, मुझे बता आखिर कहाँ पर है जिहान। एंड देन गुमिन बोलता है अरे तू उसको ढूंढने आएगा अगर मैं तुझे बता दूंगा। वेल अगर तू नहीं आया तो तेरा दोस्त डेंजर में हो सकता है, चल मैं तुझे एड्रेस भेज देता हूँ, तू यहाँ पर आ जाइयो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द फ्रेंडशिप टेस्ट। लेकिन जिहान यहाँ पर गुमिन को कह रहा होता है कि दोवान से पंगे मत लो, आई मीन उसे परेशान मत करो। लेकिन गुमिन उसको जमीन पे लाफे देने लगता है फिर से। अब ये लौंडे जो कि दारू चकना लेने गए थे ये सभी वापस आ रहे होते हैं और इनको आते हुए दोवान देख लेता है और उसी एड्रेस पे दोवान पहुंच जाता है। एंड फिर जब ये कह रहा होता है तुम्हें इतना टाइम कैसे लगा, एंड उसी मोमेंट हम देखते हैं साड़ों को एक एक कर दोवान अंदर फेंकता है पीट पाट के। एंड फिर उनको घसीटते हुए अपने साथ लेकर आता है और इसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। एंड दोवान सेज सॉरी जिहान, I am late, but I just need to beat them up. Alright? अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर होती है जिहान की मॉम VIP रूम नंबर 003 के अंदर, जहाँ पे वो कह रही होती है जिहान तुम काफी अच्छे लग रहे हो तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर, क्या तुमने काफी सारे फ्रेंड्स बनाए। जिहान बोलता है फ्रेंड्स पर स्कूल तो आज ही शुरू हुआ है ना मॉम। एंड जिहान की मॉम कहती है अच्छा तो गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं। वो कहता है अरे नहीं मॉम। जिहान की मॉम कहती है तुम इतने सरप्राइज क्यों हो गए, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा एक ऐसा फ्रेंड हो जिसपे तुम रिलाई हो सको, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, इसलिए तुम्हारे अंदर जो स्क्रैवनी साइड है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंड से मिलो जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके इंस्टेड ऑफ मी। जिहान बोलता है आई एम नॉट वीक एनीमोर एंड दैट इज ट्रू। और फिर सीन शिफ्ट होता है जिहान के स्कूल के अंदर जहाँ पर जिहान से मिलने आता है ये लौंडा और ये गुमिन ली ही है, लेकिन मिडिल स्कूल वाला। वो जिहान से कह रहा होता है कि हमने सेम यूनिफॉर्म पहनी है, क्या तुम भी ईयर 1 के अंदर हो। एंड जिहान हमें बताता है कि वो पहली बार था जब जिहान गुमिन से मिला था और इन दोनों के फ्रेंड्स बनने का रीजन काफी सिंपल था, इसकी मॉम यानी गुमिन की और जिहान की दोनों ही हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, बट दैट्स व्हाई ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं एंड इसलिए ये लोग अच्छे दोस्त बने हुए हैं। एंड जिहान को लगा भी था कि इनकी दोस्ती सालों साल जिंदगी भर चलेगी, पर जिस दिन डॉक्टर साहब ने गुमिन को बताया कि तुम्हारी मम्मा कुछ नहीं हो सकता भाई, उनको मूव कर दिया गया है इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर और हमें नहीं लगता कि वो 1 महीना भी टिक पाएंगी अब। और ये सुनने के बाद गुमिन का चेहरा लुक एट द चूसा हुआ आम। एंड इसी के बाद से जो उनकी रिलेशनशिप थी, फ्रेंडशिप थी, वो टूटने लगी थी। अब फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जिहान से यहाँ पे गुमिन कह रहा होता है ओए जिहान तेरा दोस्त तुझे बचाने के लिए आया भाई, मैं तो रो देता तुम्हारी फ्रेंडशिप के ऊपर, हा 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 हा। जिहान बोलता है दोवान भाग जा, लेकिन दोवान कूटना शुरू करता है भाई, एक गैप जैप मारता है, एक लौंडा खत्म। और फिर दोवान एक एक कर एक गैप पंच, 2 गैप पंच, एक लौंडा उस पे बोतल मारने आता है तो दोवान एक पंच में बोतल के साथ उसका मुंह भी फोड़ देता है। और दोवान को ऐसा फाइट कर देखकर जिहान शॉक, व्हाट द हेक, ये दोवान है। तभी दोवान की तरफ एक बड़ा जॉइंट मोटा आगे बढ़ता, बोलता ओए तू मेरे पर ट्राई करना वो अटैक। एंड दोवान करता भी है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, उसके पास काफी फैट होता है ना, तो सब अटैक रिड्यूस हो जाता है। एंड देन वो दोवान को ग्रैब कर उठा के फेंक देता है, लेकिन दोवान अपने आप को हैंडल कर लेता है। फिर ये मोटा कहता है कि मैंने काफी टाइम से अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया है। वेल गुमिन तू मेरे लिए खाना ऑर्डर कर देना जब तक मैं इस लूजर को मारता हूँ। एंड तभी दोवान इसको ग्रैब करता है, वो कहता है अबे तू मुझे कॉपी करने की ट्राई कर रहा है, मुझे उठाकर फेंकेगा, देख कितना छोटा है तू। एंड तभी दोवान उसको उठाकर जो पंचेस बरसाता है, I mean that was diabolical. And then Duan says, order 1 serving of
पोर्क चॉप्स फॉर मी। अब इन सभी को पीटने के बाद हम देखते हैं गुमिन की गैंग के छोटी सी गैंग है स्कूल वाली, इसके नंबर 2 यहाँ पे आते हैं, नंबर 2 और नंबर 3, और ये दोनों मिलकर शुरू हो जाते हैं दोवान को पीटने के लिए। ऐसा इनको भी लगा था बट दोवान इनको 1 सेकंड में उठा देता है। एंड फिर दोवान जिहान को उठाता है एंड देन गुमिन से पूछता है कि तूने किया क्या जिहान के साथ ये सब? हाँ, गुमिन बोलता है जिहान मैं काफी इम्प्रेस हूँ, तेरे पास एक ऐसा दोस्त है। हाँ, कितने पैसे दिए तूने इसको? लेकिन रिसेंटली मैंने भी एक अपना दोस्त बनाया है एंड ही इज एन एक्सपेंसिव फ्रेंड। एंड तभी हम देखते हैं एक लौंडा जिसने अपने बालों में ब्रेड्स करवा रखे होते हैं, वो बोलता है ओए मुझे सुनने नहीं दे रहा तू, और फिर दोवान को पंच करता है बट दोवान उसको हैंडल कर लेता है। फिर दोवान उस पर काउंटर अटैक करता है पर वो भी उसे झेल लेता है। एंड दोवान मन में सोचने लगता है कि ये लौंडा जिसे मैं अब भिड़ रहा हूँ ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि मुझे अपनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, द स्ट्रॉन्गर वंस टू। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जिहान के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे हाउसकीपर के हाथ में एक स्टीमर होता है। वो कहती है स्टीमर काम तो बढ़िया करता है पर जगह बहुत घेर रहा है, तो इसको स्टोरेज रूम में चेप देती हूँ। अमीरों के चोचले हैं भाई, अमीरों के चोचले। एंड इस समय हाउसकीपर बोल रही होती है कि भले ही एग्जाम पीरियड चल रहा है लेकिन मैं काफी खुश हूँ कि जिहान काफी सारे फ्रेंड के साथ घूम रहा है आजकल। आई एम श्योर कि मिसेस यू भी काफी खुश होंगी। फिर से इंश्योर होता है अगेन, दोवान इस लौंडे से भिड़ा हुआ होता है एंड ये ब्रेड्स वाला लौंडा कहता है कि अरे तुम लोग इस पंख से मार खा गए, अबे इतना सा तो है ये। एंड ये दोवान के ऊपर लगातार काफी पंचेस बरसाता है एंड इसकी ओवर एक्टिंग, ओ भाई मैं इसको देखकर झेल नहीं सकता, इतने नाटक कर रहा है भाई ये कि मेरे को नींद आ रही है भाई, मुझे नींद आ रही है, मैं नींद में हूँ तो इसका मतलब है कि बस थोड़ा जागने दो फिर पीटता हूँ तेरे को। भाई होता है कुछ नहीं है इस पे, दोवान इसको पेल देगा लेकिन फिर भी हरकतें देखो भाई, हरकतें। दोवान उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है पर वो दोवान के हाथ को पकड़ लेता है एंड बोलता है अबे यार बस इतना ही पावर है क्या तेरे अंदर? देन तभी दोवान फ्लिप करता है अपने पैर से और एक फैल्कन ड्रॉप दे मारता है और इस लौंडे के बनियान के साथ साथ इसके जो शोल्डर पे डैमेज हुआ है, तुम देख रहे हो ना डैमेज, देख रहे हो। लेकिन दोवान सोच रहा होता है भाई इतना ही लगा, अब तक तो इसको ढेर हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पे 2 लौंडिया होती है, वो कह रही होते हैं तू इससे मार खा रहा है, पैसे दिए हैं तेरे को कुछ कर। एंड ये फिर कहता है चुप हो जाओ सालों, मैं नींद में हूँ इसके लिए नहीं मार पा रहा, थोड़ा वेट करो, जागने दो मेरे को। दोवान बोलता है अच्छा जागना है, ले मैं तुझे जगा देता हूँ। एंड फिर वो उसको ऊपर स्टन स्मैश मारता है। दोवान की फाइटिंग स्किल्स को देखकर जिहान बोलता है इनक्रेडिबल भाई क्या मार रहा है तू। एंड यहाँ तुम गुमिन को देखो, इसकी लकी पड़ी है भैया, हो क्या रहा, इतने पैसे फूके साले पे कुछ कर नहीं पा रहा। एंड तभी यहाँ पे ये डार्ट्स को देखता है, कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ तो गड़बड़ करेगा ये। एंड यहाँ पर ये ब्रेड वाला लौंडा फिर ये साला बोल रहा होता है अरे यार मुझे लगा मेरा हेड क्रैक हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना भी एक प्रॉब्लम है। देन दोवान इसके पास आता है अटैक करने के लिए 1000 पंचेस। दोवान 1000 पंचेस का इस्तेमाल करे उससे पहले ही गुमिन कर देता है अपने कान। चालाकी भाई, लग रहा है ना सुनियो जैसा, काम तो करेगा ही। इस समय उसके हाथ में एक डार्ट होता है जो कि वो जिहान की गर्दन पर रख देता है एंड बोलता है अब बोल अब तू क्या करेगा। एंड अब दोवान कुछ कर नहीं सकता तो सिंपली अब वो उस लौंडे से मार खाने वाला है। एंड यहाँ पे गुमिन जिहान को कह रहा होता है कि अगर तूने कुछ किया तो ये सारी वीडियो जो मैंने शूट की है, वो फोटो तुझे बुली किया, वो सब तेरी मॉम को भेज दूंगा और तू सोच ले तेरी मॉम के साथ क्या होगा फिर। अब इसके बाद हम फिर से एक पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे गुमिन अब जिहान से बातें नहीं कर रहा होता। ये काइंड ऑफ लाइक ऐसा हो जाता है कि देख तो तेरी माँ को VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। गुमिन को लगता है कि जिहान उसको सिंपथाइज करना चाहता है एंड इसलिए वो उससे बात करने भी छोड़ देता है। एंड देन ही सेज कि तू काफी खुश होगा ना क्योंकि तेरी मॉम तो अब तक जिंदा है। एंड जिहान हम यही बताता है कि गुमिन के मॉम के पास अवे होने के बाद वो बदल गया, वो गलत चीजों के अंदर पड़ गया, वो फूकना शुरू कर देता है, गलत लोगों की दोस्ती में आ जाता है एंड फिर जिहान को बुली करना शुरू कर देता है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जिहान ये सारी बातें मेमोराइज करके सोच रहा होता है कि बैक देन आई वाज स्कैर्ड दैट इवन दो आई न्यू यू आर गोइंग डाउन टू द रॉन्ग पाथ, तो भी मैं भाग गया। अगर मैंने उस टाइम थोड़ी करेज दिखाई होती और तुम्हारी हेल्प की होती तो तुम इस रास्ते कभी नहीं आते, लेकिन अब मैं और भागने वाला नहीं हूँ। एंड देन हम आते हैं अगेन हाउसकीपर के पास जो कि स्टोरेज रूम की सफाई करने के बारे में सोच रही होती है कि मैं कल करूंगी, लेकिन तभी गलती से जिहान के थोड़े ट्रॉफीज और अवार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है सिर्फ टाइकोंडो? अरे ना, अब देखो नेक्स्ट पैनल में इतने अवार्ड भर रखे हैं डब्बों के अंदर, इतने अवार्ड्स। एंड अगले ही सीन में तुम देखो जिहान इसको उठाकर जो जूडो देता है एंड देन वो दोवान से कहता है दोवान आई एम सॉरी बट आई एम ओके नाउ, तो तू अपना काम कर सकता है। एंड फिर
फिर दोवान यूज करता है 1000 पंचेस का एंड यहाँ निपटा दिया इस लौंडे को। एंड फिर गुमिन जाकर 2 लौंडियों के बाल पकड़ता है, बोलता है साड़ों जाके लड़ो तुम लोग ही लड़ोगी। एंड दोवान देन उसके पास जाकर बोलता है तू फाइट नहीं करेगा क्या रिच बॉय। एंड तभी ये लौंडे को छोड़ता है एंड देन सेज कि भाई तेरे को कितना चाहिए, तू बोलना, जिहान तेरे को जितना दे उसका डबल दूंगा मैं, ट्रिपल दूंगा, बोल पैसा बोल तू। एंड दोवान सेज वेल तू सच में एक थर्ड रेट विलन है, हाँ आखिर मैं क्यों पैसे लूंगा तेरे से जैकेस। फिर गुमिन जिहान को बोलता है जिहान तूने अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कैसे किया, वो भी मेरे अगेंस्ट, तेरी मॉम को सारी वीडियो और फोटो भेज दूं क्या तुझे याद नहीं उस दिन क्या हुआ था, वैसी चीजें वापस होंगी तेरे साथ। मतलब क्या हुआ था वो मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। जिहान को गुमिन बहुत चढ़ाता है, I mean, वो उसको गाली बकता है, उसकी मॉम के बारे में बुरा भरा बोलता है क्योंकि उसके सर पर चढ़ चुका होता है ना कि भाई ये अमीर है मैं गरीब हूँ, गरीब अपनी आदत से गरीब होता है। एंड जिहान का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिहान ने सीखी है काफी सारे मार्शल आर्ट्स, तो कूट देता है वो गुमिन को, बहुत बुरा कूट देता है। एंड इसी वजह से फिर गुमिन अपने बाप को स्कूल में लेकर आता है क्योंकि गुमिन के डैड के साथ साथ जिहान की मॉम को भी वहाँ पर आना पड़ता है। और जिहान की मॉम जैसे ही ये बातें सुनती है उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है वहीं पर। एंड इसी दिन से गुमिन को एक आइडिया मिला कि इसकी मॉम की बीमारी का, इसकी मॉम की हेल्थ का फायदा उठाकर मैं अपना काम कर लूंगा भाई जिहान से। और फिर टाइम आफ्टर टाइम ऐसा ही होता गया। गुमिन जिहान को बहुत परेशान करने लगा, वो उसकी फोटोज और वीडियोस लेने लगा ताकि अगर कुछ जिहान करता भी है, स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है, तो वो सारी वीडियोस और फोटोज की मॉम को दिखा देगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ जितने भी लोग थे पहले वाले बुलीज, वो सब यही फायदा उठाते हैं। लेकिन इस बार जिहान ने फाइनली रेबल कर दिया इसके अगेंस्ट। लेकिन ये अभी लौंडा गुमिन उसको बोलता है देख दिखा दूं क्या तेरी मॉम को फोटो और वीडियो। एंड अगले ही सेकंड दोवान उसका फोन हाथ में ले लेता है एंड बोलता है अच्छा तो इसके अंदर है, इसको रीसेट कर देता हूँ ना, तो क्या तू क्लाउड वगैरह यूज करता है। गुमिन बोलता है फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब फोटोज और वीडियोस मैंने हाइड करके रखे हैं। दोवान बोलता है देख मुझे पता नहीं पहले तू क्या था, पहले जिहान के साथ तू क्या करता था, लेकिन अब मैं जिहान की साइड पर हूँ, तो अगर मैंने तेरे को ये सब कांड करते हुए देख लिया, आई एम गोना डिस्ट्रॉय यू। मैं अभी चाहता तो तुझे पेल सकता था लेकिन नहीं, मैं नहीं करूंगा, ये जिहान करेगा। एंड फिर गुमिन बोलता है ठीक है तुम लोग जीत गए भाई, तुम लोग जीत गए। देखो मैं अब ना मुझे सिर्फ इतना करना है ना, मुझे फोटो तो वीडियो डिलीट करनी है, मैं ये सब कर दूंगा और मैं जिहान के सामने कभी वापस नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन मुझे इसके लिए माफ कर देना। क्योंकि अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि वो दोवान के ऊपर एक टूटी हुई बोतल से अटैक करता है, पर दोवान उसको मारे कि अगले सेकंड ही जिहान अपनी किक से साले को उड़ा देता है। एंड देन दोवान बोलता है जिहान मैं तुझसे कब से पूछना चाहता था, क्या तू सच में फाइट में इतना अच्छा है। अब इन सबको कूटने काटने के बाद जिहान और दोवान अपने घर पे निकल जाते हैं और जिहान रास्ते में दोवान को सारी बातें डिटेल में बता देता है, उसकी मॉम के बारे में कि कैसे बुली हुआ था पहले स्कूल के अंदर, एंड जैसा कि कैरियोके के अंदर हुआ था, बाकी जिसने किया था, वो सारी बातें वो उसको बता देता है। और इसी सिचुएशन की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया था। वो कहता है कि आई एम पैथेटिक आरंट आई, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें भी इसके अंदर ड्रैग कर लिया है। दोवान बोलता है ना जिहान तू कितना औसम था भाई, उधर देखा नहीं तूने कैसे मारा सालों को। एंड फिर दोवान जैसे जैसे जिहान की तारीफ कर रहा होता है तो जिहान को अपनी मॉम की वो बातें याद आ रही होती हैं कि कैसे वो चाहती थी कि जिहान को एक ऐसा दोस्त मिले जो हमेशा उसके साथ रहे, उसको प्रोटेक्ट करे। एंड नाउ ही फाइनली फाउंड हिम। फिर दोवान जिहान से पूछता है कि अगर उन लॉन्डो ने वीडियोस और फोटोज तुम्हारी मॉम को सेंड कर ली रिवेंज लेने के लिए तो तुम क्या करोगे। एंड जिहान बोलता है मैंने इसके बारे में सोचा, लेकिन अब मैं ज्यादा भाग नहीं सकता इसके साथ, मुझे अपने पास्ट को फेस करना ही होगा और अब मैं सारी बातें अपनी मॉम को जाकर बता दूंगा। और दोवान तुम मेरे साथ थे इसलिए मेरे अंदर आज वो करेज आया है, थैंक्स। एंड दोवान बोलता है कितना क्रिंजी है बे तू। अब फाइनली दोवान का मिशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बॉडीगार्ड वाला। तो फाइनली दोवान को मिलता है रिवॉर्ड, और वो हिडन रिवॉर्ड होता है एक काला ताला, यस अ ब्लैक लॉक। दोवान सोचता है एक ब्लैक लॉक, पहले मुझे कीज मिली अब एक लॉक मिला। एंड दोवान जैसे ही इन्फॉर्मेशन चेक करता है बोलता है सच में क्या ये पॉसिबल है रियल लाइफ के अंदर, अगर ऐसा होता है तो दैट विल बी सो स्वीट, बट क्या ये सच में डेंजरस नहीं है। एंड फाइनली अब सीन शिफ्ट होता है, दोवान के मिड टर्म एग्जाम खत्म हो जाते हैं, उसने सारे एग्जाम खत्म कर दिए। एंड जैसे जैसे जिहान ने दोवान को पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चन के आंसर उस तरह लिख देता है। दोवान जिहान से पूछता है कि क्या तू आज हॉस्पिटल जाने वाला है। एंड बोलता है हाँ मैं बहुत दिनों से मॉम से मिलने नहीं गया बिकॉज ऑफ एग्जाम, और नेक्स्ट वीक हम फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे हैं एंड आई एम प्रोबेबली गोना स्टे एट द हॉस्पिटल ऑल वीकेंड। लेकिन तुम क्या करने वाले हो इस वीकेंड दोवान। दोवान बोलता है मुझे भी कहीं जाना है। एंड दोवान पहुंच जाता है सनशाइन फाउंडेशन की बिल्डिंग को ढूंढने के लिए, जहां पर वो पहले एस्टैब्लिश थी,
दोवान वहाँ पहुंचता है पर वहाँ पे कुछ भी दिखता नहीं है दोवान को। दोवान भी लाइक क्या बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया गया? वेल तभी यहाँ पे एक बुढ़ा हुआ आता है, बोलता है डेमोलिश, अबे ऐसी बातें नहीं करते, बैड लक आता है इससे। अभी ये रीमॉडलिंग हो रही है। 3 साल से कोई भी बिल्डिंग में नहीं आना चाहता था क्योंकि काफी पुरानी और खराब दिख रही थी। तुम समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम आती है लैंडलॉर्ड को। दोवान बोलता है तो तुम लैंडलॉर्ड हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सनशाइन फाउंडेशन नहीं हुआ करती थी यहाँ पर? लैंडलॉर्ड बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम वहाँ जाया करते थे? दोवान बोलता है मैं उनका बेटा हूँ जीन हो का, जो कि फाउंडर थे सनशाइन फाउंडेशन के। फिर बड़ा बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दोवान बोलता है मैं सोच रहा था कि कुछ चीजें मिल जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे यहाँ से, लेकिन लैंडलॉर्ड बोलता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फाउंडेशन कब का शट डाउन हो चुका है और इस जगह को कम्प्लीटली साफ कर दिया गया था उसके बाद। लेकिन जरा रुको, मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए। और फिर दोवान को वो देता है एक केस जिसके अंदर होते हैं ग्लासेस। वो उसे बताता है कि जब सफाई हो रही थी तब मुझे जमीन पर ये डब्बा मिला था, क्योंकि कोई भी अपने टूटे हुए ग्लासेस को केस में नहीं रखता अनलेस देयर वाज सम काइंड ऑफ इंसिडेंट। That is, मैंने सोचा था कि मुझे इसको क्या करना चाहिए, पर अच्छी बात है मैंने इसको रखा इतने सालों तक, तो अब ये तुम्हें काम आ सकता है। दोवान बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। एंड देन उसके बाद वो दोवान से कहता है पर तू यहाँ पर क्या लेने आया है भाई, क्या देखने आया था तू यहाँ पर? दोवान कहता है बस मैं अपने डैड को मिस कर रहा था, दैट्स ऑल। एंड लैंडलॉर्ड बोलता है अरे जवान बच्चे कितने सेंटिमेंटल हो जाते हैं। ऑलराइट जा भाई घर पे जा तू। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस लॉन्डे के ऊपर। हम देखते हैं ये गोनाक इल्जिन गैंग का मेंबर होता है, एन एफिलिएट ऑफ सियोवॉन। इसका नाम है जिन हो चाहे। ये इस समय बैठा होता है गुमिन ली के साथ और गुमिन ली यहाँ पे आया होता है अपना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाने के लिए। मेरे को 2 लॉन्डो को पिटवाना है, जीहान और दोवान। इन दोनों को पीटो, मैं दूंगा पैसे, तुम्हें कितने चाहिए बोलो। पहले तो ये रिप्रेजेंटेटिव काफी सारी चीजें सुनाता है कि हम ये गलत काम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह डैम शिट। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो दोवान का प्रोफाइल देखता है, दोवान 18 इयर्स ओल्ड, सिनान हाई स्कूल में पढ़ता है एंड इल्जिन गैंग अफिलिएशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोरा में है। ये जानने के बाद वो बोलता है नॉट एट ऑल, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तुम्हारा काम हो जाएगा। गुमिन बोलता है ऐसे कोई मीडियोकर को मत भेज देना, वो बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, मार वार देगा। तो ये लौंडा बोलता है कि अरे चिंता मत करो यार, हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग लौंडे हैं, हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि जुवेनाइल से निकल के आए हैं, वो काफी ज्यादा कमाल का काम करते हैं क्योंकि वो काफी स्किल्ड हैं अपनी जॉब के अंदर। सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है ह्योब सियोब ओ के साथ, जो कि ईयर 2 का है हाई स्कूल का, और उसको हम कह सकते हैं वैको द लिटिल ब्रदर। फिर हम इसका बड़ा भाई दिखाया जाता है वैको द बिग ब्रदर, जिसका नाम है तेज सोप ओ, और ये दोनों लॉन्डे ट्विंस हैं एंड इसलिए ये लोग साथ में काम करते हैं। अब हम देखते हैं दोवान को, जो कि अपनी स्कूल ट्रिप के लिए रेडी हो रखा होता है, तभी उसके पास आरीन आकर बोलती है हाय दोवान। दोवान भी लाइक आरीन, अरे यार यहाँ पे क्या कर रही है तू? आरीन बोलती है अरे मैं काफी एक्साइटेड हूँ फील्ड ट्रिप के लिए। दोवान बोलता है हाँ मैं भी, आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। एंड तभी जीहान भी आ जाता है, बोलता है दोवान, वो बोलता है जीहान। अब दोवान काफी खुश हो रखा था फील्ड ट्रिप पे जाने के लिए। दूसरी तरफ ये दोनों लौंडे, वो ट्विंस, इसके ही बस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको दोवान को पीटना जो है। एंड इसी के साथ एग्जाम वीक आर्क खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फील्ड ट्रिप आर्क या फिर स्कूल ट्रिप आर्क, जो कि काफी बड़ी है। I mean 9 चैप्टर्स की है और 9 चैप्टर्स के अंदर जो चीजें होंगी, I mean I can't even tell you that, क्योंकि जब तुम देखोगे तब तुम जानोगे, और जब तुम जानोगे तभी तुम मेरी बात मानोगे कि मुझे सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि रियलिटी को इसका नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा डायबॉलिकल होने वाला है। दोवान उस लॉक का इस्तेमाल करेगा जो लॉक उसको मिला था, और वो लॉक क्या करता है वेल आई एम नॉट गोना टेल यू। लेकिन अभी के लिए तुम लोग ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेरी, जो कि मैंने रिसेंटली ही अपलोड किया, फाइट क्लास 3 और ग्रेटेस्ट ईस्टर एग डेवलपर का कंपाइलेशन। फाइट क्लास 3 की मैंने कंपाइलेशन वीडियो बनाई है सारे पार्ट्स को कंबाइन कर, जिससे कि तुम्हें सिर्फ एक वीडियो पे क्लिक करना है और तुम पूरी स्टोरी जान लोगे। और ऐसे ही मैंने ग्रेटेस्ट ईस्टर एग डेवलपर के भी 100 चैप्टर जितने मैंने कवर किए थे, उसका एक कंपाइलेशन यहाँ पे बनाया है, तो जाकर दोनों वीडियो चेकआउट करो। मैं तुमसे वही मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग योर फेवरेट सनकेरू।